सीतापुर की हॉट सीट सदर में मतों के बिखराव से जीत हार की गणित उलझ कर रह गई है। भाजपा और सपा के बीच सीधे मुकाबले में ट्विस्ट बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनावी रण में कूदने वाले साकेत मिश्रा ने ला दिया है। नमस्कार, मैं उदय चौहान और आप देख रहे हैं आई इंडिया। जिले में 23 फरवरी को हुए मतदान के दौरान जिस तरह से साकेत सजाती ब्राह्मण वर्ग में सेंध लगाते और युवाओं को रिझाने में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल कर उनका वोट अपनी झोली में गिराते नजर आए, उससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। उधर 2017 में लड़खड़ाई साइकिल का बैलेंस सुधर कर पटरी पर लौटने की संभावनाएं भी प्रबल दिखाई दी। हालांकि इस रोमांचक और कड़े मुकाबले में बाजी कौन मारेगा यह कहना भी मुश्किल है, मगर इतना जरूर है कि निर्दलीय साकेत ने सदर सीट के सियासी समीकरण उलट पुलट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सदर की लड़ाई रोचक इसलिए भी हुई है कि यहाँ कांग्रेस और बसपा का कुछ खास असर इस बार नजर नहीं आया। मुस्लिम बहुल इस सीट पर कांग्रेस ने समीना शफीक जबकि बसपा ने खुर्शीद अंसारी पर दांव लगाया है, लेकिन यह दोनों प्रत्याशी अपना परंपरागत वोट बैंक ही सहेजते दिखाई दिए। आलम यह रहा कि फ्री राशन, किसान सम्मान निधि, आवास, शौचालय आदि योजनाओं के चलते बसपा के बेस वोट में भी भाजपा सेंध लगाती नजर आई। हालांकि नामांकन के अंतिम दौर में भाजपा ने जिस तरह से राकेश राठौर गुरु को प्रत्याशी बनाकर हर किसी को चौंकाया, ठीक उसी तरह मतदान में बीजेपी के बेस वोट ब्राह्मण में बिखराव ने चौंकने पर मजबूर कर दिया। प्रत्याशी चयन से नाराज भाजपा का एक बड़ा बेस वोट बैंक बूथ का रास्ता ही भूल गया। रही सही कसर बीजेपी से टिकट के दावेदार साकेत मिश्र ने सूची में अपना नाम न देख बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़कर पूरी कर दी। साकेत भी बीजेपी के बेस वोट में बिखराव की बड़ी वजह बनकर उभरे। सदर क्षेत्र में मुस्लिम के बाद सबसे अधिक संख्या में जिस वर्ग का वोट है वो है ब्राह्मण। तकरीबन 80,000 से अधिक ब्राह्मण वोटों में बिखराव और 2017 के मुकाबले मतदान प्रतिशत में लगभग 3% की गिरावट ने सदर सीट पर चौंकाने वाले नतीजों की पटकथा लिख दी है। चौंकाने वाले हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े यह कहने पर मजबूर कर रहे हैं। दरअसल 5वीं मर्तबा विधानसभा में एंट्री पाने को बेताब सपा से इस सीट पर लगातार 4 बार विधायक रहे राधेश्याम जायसवाल अपनी जीत को लेकर मुतमईन नजर आ रहे हैं। सपा प्रत्याशी राधेश्याम का एक कॉन्फिडेंस सदर सीट पर उपजे नए हालातों और आंकड़ों की बदौलत ही है। सदर क्षेत्र में 1 लाख से अधिक मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा हथियाने, पुरानी पेंशन बहाली, 300 यूनिट फ्री बिजली आदि वायदों के सहारे पिछड़ा वर्ग, छत्री व अन्य जातियों में सेंध लगाने और मतदान प्रतिशत में कमी से सपा प्रत्याशी की संभावनाओं का दिया रोशन हो गया है। आंकड़े बताते हैं कि 1996 से 2012 तक लगातार सदर सीट पर कब्जा बरकरार रखने वाले राधेश्याम जायसवाल को 2017 में कुल पड़े 61.70% मतों में से 31.60% वोट मिले थे और 10.61% के अंतर से इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। जबकि 2012 में कुल पड़े 57.53% वोट में से 30% मत पाकर राधेश्याम ने जीत दर्ज की थी। इसी तरह 2007 में कुल पड़े 45.38% मतों में से 37% वोट पाकर राधेश्याम ने विजय पताका फहराई थी। यानी 2017 में मतदान प्रतिशत बढ़ा, फिर भी सपा ने 31% से अधिक मत पाकर सीट गंवा दी। लेकिन पिछले चुनाव में जब मतदान 60% के नीचे रहा, तब सपा ने यहां क्रमशः 30 और 37% वोट पाकर जीत का परचम फहराया। इस बार फिर मतदान प्रतिशत 57.97 यानी तकरीबन 2012 के आंकड़े 57.53 के आसपास ही है। तो क्या बीजेपी के बागी ने साइकिल की राह आसान कर दी है? इस सवाल को हल करने की माथापच्ची हर कोई कर रहा है। हालांकि नतीजे सपा के पक्ष में आएंगे या फिर बीजेपी के फेवर में, यह तो 10 मार्च को पता चल ही जाएगा। बहरहाल मतों के बिखराव, सेंधमारी, मुखर मुद्दों और बगावती सियासत में सदर सीट फंसी हुई है।